नमस्कार। प्रश्न पत्र में खामियों को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से हाल ही मैंने कुछ सवाल पूछे। सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने ट्विटर के माध्यम से इस मुद्दे पर कुछ अपना लिखा। उन्होंने सफाई देने की कोशिश करी। क्या कहा वो आप देखिए, आप पढ़िए। क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? क्या वास्तव में ही सीक्रेसी के माध्यम से त्रुटियां इनको एक्सेप्ट है, स्वीकार है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है कि पेपर की सीक्रेसी की वजह से हम पेपर देख नहीं पाते कि पेपर में पर क्या खामियां हैं, किस प्रश्न में क्या त्रुटियां हैं, क्योंकि गोपनीयता है। प्रश्न पत्र की गोपनीयता रखनी जरूरी होती है, तो इस गोपनीयता सीक्रेसी की वजह से हम देख नहीं पाते। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अकेला ही देख नहीं पाता? यूपीएससी क्या देख लेती है? यूपीएससी में क्या सीक्रेसी का मुद्दा नहीं है? सवाल तो उठेगा कि यूपीएससी कई प्रकार के एग्जाम करवाता है, आईएएस ही नहीं और भी कई परीक्षाएं करवाता है। उसके प्रश्न पत्र में तो खामियां नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, इस पर भी चर्चा करूंगा। मामला कहां है जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीक्रेसी का चोला पहनकर उससे बचना चाहती है? बच नहीं सकते। यह राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं का सवाल है, भविष्य का सवाल है। इस खामी की वजह से हजारों युवाओं का भविष्य नरक बन जाता है। क्योंकि यूपीएससी के अलावा बात की जाए तो आईआईटी, जेई, नीट जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में तो खामियां नहीं रहती। इस प्रकार से रोज विवाद हर साल नहीं जाते कोर्ट में। इसकी बात छोड़ दी जाए तो बात आ जाए आपकी आईआईटी गेट एग्जाम करवाता है, उसमें तो नहीं होता। गेट एमबीए एडमिशन के लिए करवाई जाती है, आईआईएम करवाते हैं, उसमें तो नहीं आती। बात सीक्रेसी का नहीं है। क्या वो पेपर स्वयं देखते हैं? वहां सीक्रेसी नहीं है। सीक्रेसी सब जगह है, प्राइवेसी सब जगह है। मुद्दा है कि आपका पेपर सेटर की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। एक बात हमको नहीं मालूम कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जी के रीजनिंग, मैथ, साइंस, इनमें एक ही पेपर सेटर रहते हैं या दूसरे को देते हैं, या इनके 4-5 फिक्स है, कभी इसको दे दिया कभी इसको दे दिया। ये हमको नहीं मालूम ये किसको देते हैं, ये गोपनीयता है, ठीक है, ये जाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करने को किसी पेपर सेटर को दिया जाता है किसी भी विषय का, जब उसका एक बार काफी त्रुटि आ जाती है तो उसको वापस मिलता है। क्योंकि देखने से मिलता है कि हर भर्ती के अंदर विवाद हो रहा है, भले राजस्थान जीके हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, तो मतलब वही घूम फिर करके उन्हीं पेपर सेटर के पास जाता है। इसलिए ये विवाद है। मामला है गुणवत्ता का कि पेपर सेटर की क्वालिटी क्या है, कैसे लोगों को आप दे रहे हैं। आईआईटी, जेई, नीट, गेट, केट के एग्जाम में इसलिए विवाद नहीं होता, वहां क्वालिटी के पेपर सेटर करने वाले लोग होते हैं। यूपीएससी पेपर सेटर क्वालिटी वाले लोगों को देता है, सीक्रेसी वहां भी है। सीक्रेसी का चोला पहनकर बच नहीं सकते अध्यक्ष साहब, सचिव साहब। जवाब मुद्दे पर आना होगा, क्योंकि आप पेपर सेटर पर बात छोड़ दीजिए। एक्सपर्ट कमेटी का क्या खेल है, उसमें कौन सी गोपनीयता है, सीक्रेसी है? क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी का खेल की बात की जाए तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मामला देख लीजिए, पशुधन सहायक भर्ती का मामला देख लीजिए, पीटीआई भर्ती का मामला देख लीजिए। कौन सी भर्ती गिनाऊं, कितनी भर्तियों के मामले दिखाऊं जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद कितने ही प्रश्नों के उत्तर बदले गए। पशुधन सहायक भर्ती में तो बोर्ड को डांट फटकार तक पड़ी थी, और उस एक्सपर्ट कमेटी का माजरा तो दुनिया ने देखा है, पूरे राजस्थान के बेरोजगारों ने, कि आपके एक्सपर्ट कितने महाज्ञानी हैं, कितना दिमाग लगाते हैं। कई बार तो एग्रीकल्चर की भर्ती के अंदर हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि एक्सपर्ट अपना माइंड अप्लाई करें, अरे बुद्धि लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं, कितने ही फैसले गिनाओ। आप एक्सपर्ट कमेटी पर कौन सी सीक्रेसी का चोला पहनेंगे? एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर पर सवाल उठ रहे हैं। आप यदि भर्तियों के एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन यदि वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया तो ये राजस्थान का युवा आपसे सवाल पूछने लग जाएगा, ट्रोल करने लग जाएगा कि आपकी एक्सपर्ट कमेटी कितने गुणवान आदमी हैं, कितने क्वालिटी वाले पढ़े लिखे, उनके ओपिनियन को लेकर वो कितने ऑथराइज्ड बुक प्रमाणित पुस्तकें मानते हैं, वो सवाल उठने लग जाएंगे। लेकिन आज भी ये सवाल है कि क्या सीक्रेसी का मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर ही है जो पेपर सेटर को देख नहीं पाता? क्योंकि यूपीएससी जैसी कई एग्जाम कराने वाली एजेंसियां, वहां तो त्रुटियां नहीं आती। क्या यहाँ पर अकेले ही सीक्रेसी की वजह से त्रुटियां रहती? आप देख तो नहीं पाते, ठीक है, लेकिन पेपर सेटर बदलते क्यों नहीं? आप छात्रों के लिए ओमार शीट और पेपर पर निर्देश जारी कर देते हैं कि आपने ये किया तो आप पर ये कार्रवाई होगी, आप पर ये किया तो आपके ऊपर ये कार्रवाई होगी, इतनी पेनल्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
क्या आप पेपर सेटर को पेपर बनाने देते हैं तो कोई निर्देश जारी करते हैं कि आपके यदि प्रश्न पत्र में इतनी गलतियां पाई गई, फाइनल में कोर्ट के बाद जाने के बाद तो आपके ऊपर इतनी कार्रवाई की जाएगी, आपको ये निर्देश दिया जाता है या आप पर मुकदमा चलाएंगे, कुछ निर्देश जारी करते हैं तो वो तो गोपनीयता का मामला नहीं है। निर्देश तो जनता के सामने लाए कि हम पेपर सेटर को इतने कठोर निर्देश जारी करते हैं। सवाल ये भी है कि आप एक्सपर्ट कमेटी को क्या कठोर निर्देश जारी करते हैं कि जो बेसलेस अपना ओपिनियन दे देते हैं, कुछ भी ओपिनियन दे देते हैं, बाद में मामले कोर्ट में जाते हैं। क्यों नहीं वो एक्सपर्ट कमेटियां हैं वो अपने एक तथ्यात्मक ओपिनियन देकर के सारी चीजों को जांच कर वो कुछ दे। कई बार तो ओपिनियन कई एजेंसियों के ऐसे आते हैं कि जहां समझ से बाहर होता है कि किस बेसिस पर उस ऑब्जेक्शन को खारिज किया या एक्सेप्ट किया है। सवाल ये नहीं है, सवाल एक्सपर्ट कमेटी पर भी उठ रहे हैं। सीक्रेसी का चोला अध्यक्ष साहब और सचिव साहब कहां कहां पहनेंगे। सवाल मैंने पिछले वाली वीडियो में उठाए थे जहां पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशित भर्ती का जो रीजनिंग का प्रश्न सोल्व करके तो बताए। रीजनिंग का प्रश्न है, आप जानते हैं वो कितने सबूत आईआईटी के एनआईटी के प्रोफेसरों के कितने सबूत लेकर घूम रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप चुप बैठे हैं। ये बात नहीं चलेगी। सवाल आज भी इतिहास पूछेगा कि क्या सीक्रेसी का चोला पहनकर आप बच सकते हैं। आप जब मुद्दे पर आए हैं तो आप बताइए कि पेपर सेटर और एक्सपर्ट कमेटी को कितने निर्देश जारी किए, कठोर निर्देश जारी किए, आपने क्या कार्रवाई की, क्या ब्लैकलिस्टेड किए, क्यों उनको ये भी बताइए कि आप उन्हीं को बार बार देते हैं या नए लोग चुनते हैं। उनकी क्वालिटी एजुकेशन क्या डेजिग्नेशन के नाम से ही चुनते हैं कि ये अच्छा ये इतना बड़ा डेजिग्नेशन है इसलिए इसको पेपर सेट करने को दे दिया। डेजिग्नेशन से मत सुनिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से फर्जीवाड़े से लोग नौकरियां लग रहे हैं, डेजिग्नेशन कैसे मिल जाता है। उन मुद्दों पर मैं जाना नहीं चाहता, बहुत सारे वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जहां पर चर्चा करने का काफी विवादास्पद है, लेकिन क्वालिटी देखिए कि पेपर सेटर की क्वालिटी क्या है, उससे बच नहीं सकते। युवा पूछ रहा है कि सीक्रेसी का चोला पहने नहीं, आप पेपर सेटर का पेपर देख तो नहीं पाते लेकिन बाकी एजेंसियां भी नहीं देख पाती, लेकिन मुद्दा वहीं पर है। एक्सपर्ट कमेटी का भी मुद्दा वहीं पर है। उस मात्र एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डालने से कौन सी गोपनीयता भंग होती है। नाम डिटेल पर्सनल डिटेल्स तो युवा मांग ही नहीं रहा, मात्र ओपिनियन देने से तो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा छात्रों का। उनको कुछ ना कुछ नई बातें सीखने मिलेगी कि 3 लोगों के एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात पर अपना ये ओपिनियन दिया है। ओपिनियन तो एक नॉलेज इंक्रीमेंट का सवाल है, उसको क्यों छुपाए बैठे रहते हो आप गोपनीयता का हवाला देकर के। ये सवाल इतिहास हमेशा पूछेगा। धन्यवाद।